किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृषि भारत में। आज की इस वीडियो में किसान भाइयों जिंक सल्फेट से रिलेटेड वो सारी जानकारी देखेंगे जो आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि जिंक सल्फेट हमारी फसलों के लिए कितना जरूरी है ये आप सभी जानते हो। जिंक सल्फेट के साथ हमको सल्फर मुफ्त में मिलता है, इसलिए जिंक सल्फेट फर्टिलाइजर जो होता है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो किसान भाइयों जिंक सल्फेट से रिलेटेड आपके सारे जो डाउट है आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। इसके बाद में आपको जिंक सल्फेट से रिलेटेड जानकारी कहीं और देखने की जरूरत नहीं होगी। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना। जिंक सल्फेट इतना महत्वपूर्ण है कि अगर इसकी कमी होती है तो सीधा असर फसल के उत्पादन पर पड़ता है। तो किसान भाइयों इस वीडियो में मैं आपको जिंक सल्फेट के प्रकार, कार्य, कमी के क्या कारण हो सकते हैं, प्रयोग करने का समय क्या होगा, कौन सी फसल में प्रयोग कर सकते हैं, डोज देने का समय क्या हो सकता है, डोज की कितनी मात्रा लेंगे, इसके बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, किसके साथ मिलाकर प्रयोग करना है, किसके साथ मिलाकर प्रयोग नहीं करना है, इसके क्या प्रभाव होते हैं, इन सभी पॉइंट में मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट डिटेल में जानकारी दूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपके लिए बहुत बेनिफिट वाला वीडियो होगा। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और अन्य किसान भाइयों को शेयर भी कीजिए। तो शुरू करते हैं किसान भाइयों आज का हमारा ये वीडियो। तो पहले आपको मैं समझाता हूं कि जिंक के टाइप्स कितने होते हैं, प्रकार कितने होते हैं। तो आपको समझना है किसान भाइयों जिंक 4 प्रकार का होता है, ठीक है। 4 प्रकार के अपने को याद करने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपको रेंडमली बता रहा हूँ। आप रेंडमली देखिए, आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा जिंक सल्फेट होता क्या है। जिंक सल्फेट इसके बारे में हमको पढ़ना है, मेन चीज यही होता है, ठीक है। ये दो आपको फार्मूला में देखने को मिलता है, 33% में देखता है, एक 21% में आता है। 33% में सल्फर आता है, 15-16% आता है, और जो 21% है उसमें सल्फर 11 से 12% आता है, ठीक है। एक दूसरा होता है जिंक, जिंक चिलेटेड। इसके मैंने एक अलग से वीडियो बना दी है, आप वहां देख सकते हैं इसका। जिंक चिलेटेड क्या काम करता है, ठीक है। इसमें 12% तक जिंक आता है। इसके बाद में जिंक फास्फाइड आता है, ये इंसेक्टिसाइड के रूप में काम करता है, चूहों को मारने के लिए दवाई होती है, ठीक है। एक होता है जिंक अमोनियम नाइट्रेट, जो इंडिया में अभी तक नहीं इसको प्रोड्यूस किया गया है, नहीं इसको यूज किया जाता है, ये इजिप्ट में अभी देखने को मिलता है। आगे चलते हैं इसके बारे में। इसके हम कार्यों की बात करते हैं। कार्य में क्या होता है, एंजाइम एक्टिवेट करने काम करता है, जिससे क्या होता है कि प्रोटीन की जो प्रक्रिया तेज हो जाती है किसान भाइयों। दूसरा पॉइंट है हमारा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है कि क्लोरोफिल बनाने में हेल्प करता है, जिससे फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है वो तेज होती है और फसल की ग्रोथ बढ़ जाती है। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, कार्बोहाइड्रेट बनाने में भी ये हेल्प करता है। चौथा पॉइंट क्या होता है हमारा, फसलों में ऑक्सीजन की प्रक्रिया में ये लगता ही लगता है। अब हम बात करेंगे कि जिंक सल्फेट की अगर कमी होती है तो क्या होता है। कमी से क्या होता है कि जो उसकी नई पत्ती होती है उसमें क्लोरोसिस देखने को मिलेगी। मतलब क्या, क्लोरोसिस मीन जो क्लोरोफिल है वो कम दिखाई देगा, ठीक है, पत्तियों में। इसके अलावा क्या होगा, जो नई पत्ती है उसका आकार छोटा हो जाएगा। फसलों में जो इंटरनोड होते हैं उनकी साइज छोटे हो जाएंगे, जैसे हमारी फसल है तो इनमें नोड जैसे बनते हैं, ये छोटे आकार के हो जाएंगे, पास पास में निकलेंगे, ठीक है। और जो फल फूल है उनका साइज भी छोटा हो जाएगा। इसलिए जिंक बहुत जरूरी है किसान भाई, ध्यान से देखते रहो आप वीडियो, काम का बहुत होने वाला है। अब हम बात करेंगे कि कौन सी फसल में प्रयोग करना चाहिए। कौन सी फसल में, तो अब सभी फसलों में प्रयोग होता है, लेकिन सबसे ज्यादा किन में, तो अनाज वाली फसलों में, जैसे आप धान की फसल में घेरा रोग जिंक की कमी से ही होता है, सब जानते हैं, ठीक है, कितना महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा सब्जी वाली फसलों में प्रयोग किया जाता है, और जिंक के साथ में क्या होता है, सल्फर मिलता है, इसलिए तेल वाली फसलों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसका प्रयोग करने से पहले अब अगर आप मिट्टी परीक्षण कर लेते हो तो बहुत ही सर्वोत्तम बात हो जाएगी। मिट्टी परीक्षण कर लो, उसके बाद में अब इसका प्रयोग करना है। आगे चलते हैं, प्रयोग करने का समय क्या होगा। पांचवा पॉइंट है हमारा प्रयोग करने का समय। तो खरीफ, रबी और जायद 3 सीजन होते हैं, तो आप इसका प्रयोग करोगे खरीफ में, वर्षा ऋतु में। क्यों, क्योंकि इस समय नमी बनी रहती है, और जो जिंक होता है ये पौधों को जब अपटेक होता है, ये पौधे से पौधों के लिए ये तब उपलब्ध होता है जब पौधे, मतलब जो सोइल में नमी बनी रहती है, गर्मी रहती है, तब पौधों के लिए अवेलेबल होता है। तो इसलिए आप रबी सीजन में प्रयोग नहीं करोगे इसका। क्यों क्यों नहीं प्रयोग करोगे, उसका कारण मैं बताता हूँ। रबी सीजन में आपको प्रयोग नहीं करना है, पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाएगा ये। इसका कारण क्या होगा, इसका एक ही कारण होगा, ठंड। ठंड के कारण ये पौधों में उपलब्ध नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी जो पौधों की उपलब्धता या घुलनशील होने के लिए मृदा में या अपनी जो मिट्टी है उसमें गर्मी होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए ये रबी के सीजन में आपको इसको प्रयोग करने का कोई मतलब नहीं होगा। अब हम बात करते हैं क्या, कि जो डोज की मात्रा है वो कितनी रखनी चाहिए। डोज की मात्रा, बुआई के समय, अब अलग अलग स्प्रे में कितना, बुआई के समय। तो डोज की मात्रा अगर बुआई के समय, मतलब आप शोविंग के पूर्व अगर दे रहे हो, तो अनाज वाली जो फसलें होती है उनके लिए जो 33% वाला अगर जिंक सल्फेट ले रहे हो तो आप इसको 6 किलोग्राम लो। अगर 21% वाला जिंक ले रहे हो तो आप 10 से 12 kg पर एकड़ ले सकते हो, ठीक है। लेकिन आप मिट्टी परीक्षण करा लेना, उसके बाद में अगर प्रयोग करोगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। सब्जी वाली फसलों के लिए अगर 33% वाला ले रहे हो 3 से 4 kg ले लो, 21% वाला जिंक ले रहे हो तो 6 से 8 kg तक ले सकते हो। अब इसके बाद में अगर, लेकिन हाँ, जिंक जो यूज कर रहे हो अगर आप, तो सोविंग से पहले ही यूज करोगे तो बहुत बढ़िया उसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे।
ठीक है, मेरा मानना यही है इससे पहले ही प्रयोग करो। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका स्प्रे में भी प्रयोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम स्प्रे में इसका यूज देखते हैं। तो 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे में प्रयोग कर सकते हो, या 1 केजी पर एकड़ 200 लीटर पानी आपको लेना ही लेना है। ठीक है, स्प्रे में करोगे। इसके बाद में छिड़काव के लिए, जैसे अपन देते हैं ना, खाद देते हैं, तो उसके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा? उसके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा यूरिया लोगे, यूरिया के साथ में सीविड एक्सट्रा जैसे बायोजाइम हो गया, सागरिका हो गया, कोका, एमओपी प्लस एमओपी के साथ में जिंक सल्फेट, इन चीजों का अगर आप मिला के दोगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है। इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। इसके साथ में अगर आप, लेकिन ध्यान रखना, अगर आप छिड़काव विधि से दे रहे हो तो आप जैसे तुरंत डालो, डालने के तुरंत बाद पानी चलाना बहुत आवश्यक है। नहीं तो क्या होगा कि अगर इसकी अधिकता हो गई ना, तो जो अपनी फसल है उसमें स्कॉर्चिंग देखने को मिल जाएगी। इसलिए आप इसको डालने के तुरंत बाद आप पानी चला दो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट हम बात करते हैं कि किसके साथ में मिलाकर प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि किसके साथ में मिलाकर प्रयोग नहीं करना है। तो फॉस्फेट फर्टिलाइजर के साथ में इनका जमता नहीं है, इसके लिए आप डीएपी के साथ में तो कतई नहीं मिलाओगे। ठीक, डीएपी के साथ मिलाना है तो आप चिलेटेड वाला लोगे, लेकिन हाँ, उसको भी ऐसा नहीं कि मिला के रख दिया। यूज करना हो तो अलग से घोल बनाया, मिलाया और तुरंत स्प्रे कर दिया। तो आप पहली बात तो आप इसको जिंक सल्फेट को फॉस्फेट फर्टिलाइजर के साथ मिलाना नहीं है, नाइट्रेट फर्टिलाइजर के साथ में नहीं देना है, और हुमिक एसिड के साथ में भी नहीं मिलाना है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होगी मेरी बात। इसके अलावा अगर आपका किसी भी प्रकार से जिंक सल्फेट से रिलेटेड डाउट बच जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और किसान भाइयों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।